हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का टॉपिक होगा व्हाट आर इंटरवल्स एंड इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट होंगे, ये दो तरह के होंगे, एक है फाइनाइट, एक होगा इनफाइनाइट। फाइनाइट इंटरवल्स में हम लेंगे क्लोज्ड इंटरवल। सबसे पहले क्लोज्ड इंटरवल के लिए नोटेशन होगी ऐसे, जैसे हमारे पास एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन में दो नंबर्स लेने हैं हमने, जैसे एक ए ले लिया हमने, एक बी ले लिया। ओके, अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि ए एंड बी को भी एंड ए एंड बी के बीच के जितने भी नंबर्स होंगे उन सभी को भी हमने रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे क्लोज इंटरवल। ओके, एंड इसको सिंबॉलिकली हमने नोटेशन क्या देनी है, ऐसे क्लोज इंटरवल, इसमें ऐसी ब्रैकेट डालेंगी क्लोज इंटरवल में। ओके, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी is defined as x such that x is a real number where value of x lies between a and b and also equal to a and b। okay, जिसमें हम a and b को भी इंक्लूड करेंगे एंड a and b के बीच के जितने भी नंबर्स होंगे वो भी होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब जैसे अगर क्लोज इंटरवल हमने यूज करना है तो इसमें ऐसी ब्रैकेट यूज करेंगे एंड लेस देन के साथ इक्वालिटी भी लगेगी। ओके, नेक्स्ट है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या करना है, जैसे हमारे पास ये नंबर लाइन है एंड इसमें हमने दो नंबर्स लेने हैं ए एंड बी। अगर हमने रिप्रेजेंट करना है कि ए एंड बी के बीच के जितने भी नंबर्स होंगे ये सभी होंगे, तो ए एंड बी को हमने इंक्लूड नहीं करना है ओपन इंटरवल में। ओके, तो इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है, इस ब्रैकेट के लिए। ओके, तो इस ब्रैकेट में हमने इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है ए कॉमा बी इज इक्वल टू विच इज डिफाइंड एज एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर एंड वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। इसमें अब ए एंड बी दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1,4 है इज इक्वल टू x such that x is a real number and value of x lies between 1 and 4 but not equal to 1 and 4। okay, next सेमी ओपन क्लोज इंटरवल। देखिए ओपन क्लोज आ गया तो ओपन हम पहले डालेंगे एंड क्लोज इंटरवल को लास्ट में डालेंगे, देन ये बन गया ए कॉमा बी। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ए को इंक्लूड नहीं करना है, बी को इंक्लूड करना है, विच इज डिफाइंड एज एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर एंड वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी एंड ऑल्सो इक्वल टू बी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सेमी ओपन क्लोज इंटरवल 2,3, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि 3 के इक्वल हमने वैल्यू लेनी है एंड 2 और 3 के बीच में भी जितनी वैल्यूज आएंगी वो भी लेनी है हमने। क्लियर? एंड विच इज डिफाइंड एज एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर एंड वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 2 and 3 एंड ऑल्सो इक्वल टू 3। सिमिलरली सेमी क्लोज्ड ओपन। अब क्लोज्ड ओपन में क्या करना है, सिंबॉलिकली क्लोज्ड अब आगे ये यहाँ लगेगा एंड ए कॉमा बी ओपन पीछे लगेगा। ओके, एंड जहां भी हमने ओपन को रिप्रेजेंट करना है अगर नंबर लाइन के ऊपर तो यहाँ सर्कल डलेंगे। ओके, बट इनको हम फिल नहीं करेंगे एंड जहां क्लोज इंटरवल को कर रहे हैं हम तो यहाँ इनको फिल कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ क्लोज्ड ओपन क्या होगा, विच इज डिफाइंड एज एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर एंड वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी एंड ऑल्सो इक्वल टू ए। क्योंकि क्या हो गया ये क्लोज्ड ओपन, तो क्लोज्ड हो गया ए के लिए तो ए इंक्लूड होगा बीच में। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है क्लोज्ड ओपन 3,5, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि 3 एंड 5 के बीच के में जितने भी नंबर्स होंगे वो भी होंगे एंड ऑल्सो इक्वल टू 3। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है इनफाइनाइट इंटरवल्स। जैसे हमारे पास एक नंबर लाइन है, ओके, जैसे यहाँ कोई भी एक नंबर है हमारे पास ए। ओके, हमने वो सभी नंबर्स लेने हैं जो ए से बड़े होंगे या ए से छोटे होंगे या ए के इक्वल भी होंगे, बड़े छोटे जो भी होंगे वो ए भी अगर इंक्लूड करना है तो इस केस में इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है हमने। सबसे पहला पार्ट है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन ए, मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन ए। तो इसको सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे ओपन इंटरवल। इसमें ओपन इंटरवल लगेगा, देखिए अगर तो सिंपल ग्रेटर देन हुआ तो लगेगा क्योंकि ग्रेटर देन ए हो गया, इससे बड़े बड़े मीन्स ए से लेकर कितने कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक। ओके, तो यहाँ लेंगे हम ए कॉमा इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन ए, सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन ए। क्लियर? नेक्स्ट है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। अगर यहाँ इक्वालिटी लगा दी हमने दैट मीन्स ए को भी इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ क्या लगाएंगे अब क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए टू इन्फिनिटी विच इज सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू ए। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है
जिसमें है x इज लेस देन a का मीनिंग होगा कि सेट ऑफ ऑल दोज नंबर्स विच आर लेस देन a। लेस देन a का मीनिंग क्या होगा, देखिए माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो ये कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, माइनस इन्फिनिटी टू a। तो यहाँ ओपन इंटरवल ही लगेगा, क्योंकि देखिए जहाँ भी माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी लगेगा जहाँ हमेशा हम ओपन इंटरवल ही यूज करेंगे। ओके, और जो a होगा अगर यहाँ ग्रेटर देन हुआ सिंपल या लेस देन सिंपल हुआ तो हम ओपन इंटरवल यूज करेंगे, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू यूज हुआ तो हम यूज करेंगे क्लोज इंटरवल। क्लियर। अब जहाँ है x इज लेस देन a तो हम करेंगे माइनस इन्फिनिटी a इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज विच आर लेस देन a। नेक्स्ट है x इज लेस देन इक्वल टू a, सिंबॉलिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, माइनस इन्फिनिटी टू a। यहाँ देखिए क्लोज इंटरवल आ जाएगा क्योंकि a को हम इंक्लूड कर रही हैं। ओके, एंड विच इज डिफाइंड एज x सच दैट x इज अ रियल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू a। क्लियर स्टूडेंट्स, ये एक एग्जाम्पल करेंगे हम जिसमें क्लैरिटी हो जाएगी कि इनको इंटरवल्स की फॉर्म में हमने कैसे लिखना है। ओके, जैसे फर्स्ट पार्ट है इसमें x सच डेट x इज अ रियल नंबर, इंटरवल्स में कैसे लिखेंगे इसको, देखिए -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। तो क्या आएगा, क्योंकि यहाँ लेस देन आ गया तो यहाँ लगेगा ओपन इंटरवल, -4 कोमा यहाँ लेस देन इक्वल टू लग गया तो यहाँ क्या लगेगा अब क्लोज इंटरवल। क्लियर। नेक्स्ट देखिए अब 3 लेस देन 3 आ गया, यहाँ आ गया 4, क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वालिटी लग गई तो यहाँ लगेगा क्लोज इंटरवल, यहाँ सिंपल लेस देन है तो यहाँ लगेगा ओपन इंटरवल। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मीन्स 4 से सभी बड़ी वैल्यूज, क्लोज इंटरवल आएगा क्योंकि इक्वालिटी आ गई, 4 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट है x सच दैट x इज लेस देन -4 मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू -4, यहाँ तो ओपन इंटरवल ही लगेगा एंड यहाँ अकेला लेस देन है तो यहाँ लगेगा ओपन इंटरवल। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया कि इंटरवल्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है हमने एंड इनके एग्जाम्पल्स को भी कैसे सॉल्व करना है। आई होप आपको ये समझ आ गया टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।